Hi, Namaste, Radha Krishna. My name is Jagriti Varsa Singh. Welcome to Vasudev Entertainment. आज मैं आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। एक छोटा सा रिकैप भी देने वाली हूँ मैं 2024 से लेकर 2025 तक का, और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि 2026 में हम क्या बड़े चेंजेस करने वाले हैं। अ, किस पर्पस से हम 2026 में एंटर करने वाले हैं और क्या सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आपका थोड़ा सा समय मैं चाहूँगी कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। और एंड में अगर आपको लगे कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, मुझे मेरी भी फैमिली का सजेशन हमेशा से चाहिए होता है, तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, एडवाइस करना है वो भी कर सकते हैं, जो बोलना है आप हमें बोल सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, ताकि इस वीडियो को जो पहली बार भी देख रहे हों उनको ये पता चले कि ये वीडियो किस पर्पज़ से बना है, या ये प्लेटफॉर्म या चैनल किस पर्पज़ से बना है, हम किस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये क्या है। 27 अप्रैल 2024 को हमने वसुदेव एंटरटेनमेंट के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करी थी। ये एक म्यूज़िक कंपनी है और इसका पर्पस है इंडिया में बैंड कल्चर को ग्रो करना, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना, अपॉर्चुनिटी देना जो सिंगर बनना चाहते हैं या आइडल बनना चाहते हैं, जिनको बैंड में डेब्यू करना है और अपने कंट्री में उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि फ़िलहाल तो उस तरीके से अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे नहीं था, अब धीरे धीरे बन रहा है। इसी पर्पज़ से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने ऑडिशंस लेने शुरू किए। इस पूरे ऑडिशंस प्रोसेस में हमने बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस करी, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ में। 2024 में कई लोग सेलेक्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जो आर्टिस्ट थे वो अपने मन से ऑडिशन देते थे, अपने घर वालों को नहीं बताते थे, और ऑडिशन दे दिया, और जब वो सेलेक्ट होते थे तो फिर जब घर में बताते थे तो उनके पेरेंट्स सीधा मना कर देते थे। इस तरीके से हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। कुछ ऐसे लोग भी थे जो नीट की या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, टाइम पास के लिए बस इसमें ऑडिशन दे दिया, या उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो चलो दे दिया, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हुई जिसके वजह से जो सेलेक्टेड लोग थे वो नहीं आ पाए, और लास्ट में हमारे पास में 2-3 लोग रह गए थे जिनके साथ में हमने 2025 में एंटर करा। 2024 के एक्सपीरियंस को देखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, हालांकि हमने और बहुत सारी बातें ऑलरेडी वीडियो बनाकर शेयर किया हुआ है। मैं छोटा सा ही रिकैप दूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा ही बताऊंगी। तो 2025 में एंटर किया और हमने कई सारी चीज़ें चेंज करी, ताकि जो चीज़ पहले रिपीट हुई थी वो रिपीट ना हो। तो हमने कुछ चेंजेस करे और फिर ऑडिशंस लेना शुरू करा। अप्रैल तक, मतलब मार्च तक हमारे सारे बैंड मेंबर्स कंप्लीट हो गए थे, और अप्रैल में हम ट्रेनिंग शुरू करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट में सब कुछ खराब हो गया। हमारे जो ट्रेनी सेलेक्ट हुए थे, एक एक करके सबने मना कर दिया, सबने कुछ ना कुछ अलग अलग रीज़न दिया। किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, किसी के घर में उसके मम्मी से बात होती है, उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे गांव वाले मना कर रहे हैं कि लड़की को मत भेजो, मेरा फैमिली टूट जाएगा, हम नहीं भेज सकते हैं। किसी की मम्मी, मतलब किसी के पेरेंट्स एकदम से अगेंस्ट हो गए। किसी ने ये बोलकर मना कर दिया कि कोई नहीं आया तो मैं कैसे आऊँगी, जब कोई आएगा तो मैं आऊँगी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रीज़न दिया और मना कर दिया। वो समय बहुत बुरा था। अप्रैल का 2025 का अप्रैल बहुत बुरा समय था, बहुत टफ समय था मेरा। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरीके से मैं ड्रेन हो चुकी थी, क्योंकि मैंने फ्लैट बुक कर लिया था ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सेंटर बनवा लिया था, उसके बाद में बहुत सारा सामान ले लिया था। सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया था मेरा, और एकदम से सबने मना कर दिया, मेरे पास एक भी ट्रेनिंग नहीं था।
तो जिस वजह से मुझे ट्रेनिंग सेंटर बंद करना पड़ा, फ्लैट को भी छोड़ना पड़ा, और जो सामान था तो अब उसका क्या ही करते। खैर वो बाद में यूज़ हो सकता है, बट इस टाइम पे तो मेरा इन्वेस्टमेंट लग गया ना, और इतना लगा कि वो मुझे रिटर्न 1 रुपया भी नहीं मिला। बहुत पैसा लगा, 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिला, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ था। तो वो समय ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि क्या करूँ मैं, एकदम से टूट गई थी। एक तो लोगों ने इतने बुरे तरीके से धोखा किया, इतना बुरे तरीके से डिच किया मुझे, मतलब भरोसा ही एकदम से उठ गया था कि ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया किसके लिए था? आपके लिए बनाया था, उन लोगों के लिए बनाया था जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बॉलीवुड में या कहीं और। यहाँ पे उनको मिल रहा था। हम ना आपका स्किन कलर देख रहे हैं, ना आपकी हाइट देख रहे हैं, ना आपका एज देख रहे हैं। इनफैक्ट हमने 29-27 ईयर्स एज वाले को भी सेलेक्ट करा। हमें बस आपके टैलेंट से मतलब है, हम बस वही देख रहे थे और उसी बेसिस पे आपको हमने सेलेक्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर हमने सोचा कि ठीक है, एक और मौका देते हैं खुद को, फिर से ऑडिशन शुरू करते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे चेंजेस करेंगे। अगस्त सितंबर के टाइम में 2-3 लोग सेलेक्ट हुए थे। पहले हमने सोचा था कि हम पूरे 7 लोग के साथ में ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। फिर हमने सोचा कि ऐसे तो कभी ट्रेनिंग शुरू ही नहीं हो पाएगा, तो जो जो जैसे जैसे सेलेक्ट होता जा रहा है वैसे वैसे हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, ताकि एटलीस्ट लोगों को भी ट्रस्ट होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना। मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरी टीम मेहनत कर रही है। बाकी जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसी को पकड़ के नहीं ला सकते, यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू नहीं करवा सकते, डेब्यू नहीं करवा सकते जब तक कोई हमारे पास नहीं आएगा। और हमने कभी कोई झूठ नहीं बोला, सब कुछ पूरा क्लियरली बताया क्या एकोमोडेशन लगेगा, हम क्या ट्रेनिंग में करवा रहे हैं, हम क्या आपको देंगे, तो सब कुछ बताया। किसी तरीके से समहाउ हमने नवंबर में ट्रेनिंग शुरू करी एक ट्रेनिंग के साथ में, और साथ में मैंने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो हम 2 जन ट्रेनिंग कर रहे थे, और तीसरा जो ट्रेनिंग करने के लिए आ रही थी उसने बोला कि नवंबर में उसके घर में शादी है, कुछ और रीज़न बताया, फिर दिसंबर में आएंगे, और फिर वो नहीं आए। ठीक है, तो मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में ऐसा? क्या हमने आपको फोर्स किया? हमने आपको बोला कि आप ऑडिशंस दो, हमारा समय बर्बाद करो? आप सोचते हो, आपको समझ में आता है कि किसी का टाइम वेस्ट करना कितना कितना बुरी बात है? इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रीसियस है, वो टाइम ही है। आपको नहीं पता कि आपने मेरा कितना ज़्यादा समय बर्बाद करा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करा है। दूसरा, आपने मेरा भरोसा खोया है, मेरा जो ट्रस्ट है ना, जो मैंने ट्रस्ट किया था वो खोया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि मेरा जो काम करने का तरीका था अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एकदम पहले भी प्रैक्टिकल थे, हम प्रोफेशनल थे, बट ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमारे देश में इस चीज़ को नए तरीके से हम मतलब नया नया है, चीज़ें हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें के पॉप की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमारे अपने लोग हैं। बट नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। इसी वजह से हैं कि लोग इस तरीके से भी करते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हो रहा है, जो हम चाहते हैं कि यही सेम चीज़ 2026 में हमारे साथ रिपीट ना हो। तो इसलिए अब हमने पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर दिया है, हमारे काम करने के तरीके को भी पूरा चेंज कर दिया है। अब अभी भी हम सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम सबको मौका दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं और बेटर वे में कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हमारे साथ में पिछले 1.5 साल से हो रही हैं वही सेम चीज़ रिपीट ना हो। और एक चीज़ कि मुझे बहुत जल्दी था बैंड बनाने का, कि जल्दी से मेरा बैंड बन जाता, हम ट्रेनिंग कर लेते, इसलिए हमने 6 मंथ्स का ट्रेनिंग भी रखा था कि ट्रेनिंग कर लेते और हम जल्दी से डेब्यू भी कर जाते। बट अब ये चीज़ मेरे साथ में नहीं है। मैंने 2025 पूरा कम्प्लीटली वी पे ही फोकस किया, अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। बट क्योंकि अब मैं नवंबर से खुद का भी ट्रेनिंग शुरू कर दिया है मैंने, तो 2026 वी का भी ईयर होगा और मेरा भी ईयर होगा। तो
कई सारी चीज़ें हम 26 में करने वाले हैं। तो अब हम 26 में क्या करने वाले हैं, मैं उसकी डिटेल देना चाहती हूँ। चेंजेस हम क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं ये जो चीज़ें आती थी ना हमारे साथ में कि कोई आएगा तो हम ट्रेनिंग करेंगे, तब हम आएंगे, तब हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, इसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने चेंज किया है कि अब हम पहले हम 7 मेंबर्स का एक बैंड बना रहे थे। हमारा फर्स्ट फर्स्ट बैंड जो था ना वो 7 लोगों का था। तो अब हम नंबर्स हटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि भाई हम 1.4 बिलियन पीपल हैं, पॉपुलेशन है हमारी। अगर 100 करोड़ लोग, सॉरी, अगर 1 करोड़ भी आर्टिस्ट होंगे इस एज ग्रुप के, तो उसमें से मुझे 7 लोग तो मिल ही जाएंगे। अगर 1 करोड़ 10 लाख लोग भी होंगे तो ये 7 लोग तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा सा नंबर है, मुझे मिल ही जाएगा। बट 1.5 साल में मुझे ये 7 नंबर बहुत बड़ा लग रहा है अब। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम अब कोई नंबर नहीं रखेंगे स्पेसिफिक कि हम कितने मेंबर्स के साथ में डेब्यू करेंगे। जैसे जैसे लोग सेलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग अपना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑडिशंस क्लियर करने के बाद में ट्रेनिंग करते करते जब डेब्यू का समय आएगा तब हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे, और जो सबसे अच्छा परफॉर्मर निकलेगा, अच्छा ट्रेनिंग निकलेगा, उसको हम डेब्यू करेंगे, उसके साथ में हम डेब्यू करेंगे। क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न था। एक तो कि हम पहले कोई आएगा तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, दूसरा कि अगर ट्रेनिंग शुरू भी कर दिया है तो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें बताना पड़ रहा है कि आपका समय हो गया है डांस प्रैक्टिस करने का, आपका समय हो गया है वोकल प्रैक्टिस करने का, आपका समय हो गया है वो वर्कआउट करने का, आपका समय हो गया ये करो, आप वो करो। मतलब पैशन कहीं दिख ही नहीं रहा है कि मुझे बैंड में क्या करना है, आगे किस तरीके की गाना बनाना है, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्री में गिफ्ट में मिल गया ये अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ऐसा कोई इसको फॉर ग्रांटेड ना ले, इसलिए हमने ये चीज़ करा है कि अब जो लोग भी सेलेक्ट होंगे, जैसे मान लो आज कोई सेलेक्ट हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गई, घर वाले से भी बात हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, तो उनको हम 15 दिन का समय दे रहे हैं और वो 15 दिन में यहाँ पे आएंगे और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आया है कि नहीं आया है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग होगी। जो बेस्ट ट्रेनिंग करेगा, जो अच्छे से परफॉर्म करेगा, वही बैंड में सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन होगा ट्रेनिंग के बीच में भी। हम हर एक चीज़ को इवेलुएट करेंगे, आपके स्किल को इवेलुएट करेंगे, आपके बिहेवियर को भी इवेलुएट करेंगे, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने पैशनेट हैं, सब चीज़ों को इवेलुएट करेंगे और उसके बाद में फाइनल हम डेब्यू करेंगे। मुझे नहीं पता कि अब हम 26 में कितने लोगों के साथ में डेब्यू करेंगे। मैक्सिमम तो 7 रहेगा, मिनिमम मुझे नहीं पता कि हम कितने लोगों के साथ में करेंगे। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ है कि हम 26 में डेब्यू करेंगे, चाहे वो बैंड डेब्यू करे, चाहे वो सोलो डेब्यू हो किसी का भी, बट हम डेब्यू करेंगे, काम हम स्टार्ट कर देंगे 26 में, ये कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि कंपनी बनाई है, लीगल कंपनी है, तो इसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, और पिछले 1.5 साल से मुझे नहीं पता कि क्या ही एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें एक्टिविटी होनी चाहिए और कुछ काम होना चाहिए, और मुझे भी वो लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने कोई प्लेटफॉर्म बनाया है तो उस प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, मतलब आप ये मत सोचना कि सिलेक्शन ट्रेनी बनने के बाद भी हमारा क्या होगा, हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता रही हूँ, अगर आपके अंदर सीरियसनेस होगी, आप इवैल्यूएशन में पास करेंगे, एक बेंचमार्क रखेंगे, हम उसको आप पार करेंगे, और बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं रखेंगे, ठीक, हमें पता है, ठीक है, उसको आप पार करेंगे। बेसिकली आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो सारे लोग डेब्यू करेंगे, है ना। कोई भी इस ट्रेनिंग को फॉर ग्रांटेड लेगा, मिसयूज़ करेगा, तो फिर वो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने फ़ी में कोई चेंजेस नहीं करे, लेकिन हालांकि सबसे ज़्यादा डिस्कशन हमने इस रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर ही करा था कि हमें क्या करना चाहिए, कि फ़ी हटाएं या रहने दें। फिर हमने बोला कि नहीं, जिस पर्पज़ से हम फ़ी लेके आए थे, रजिस्ट्रेशन फ़ी लेके आए थे, अगर हम उसको हटा देते तो फिर वही सेम चीज़ हमारे साथ रिपीट होना चालू हो जाएगी।
फिर वैसे ही लोग आएंगे और मतलब मल्टीपल अकाउंट से हमें फिर भेजेंगे और हमारा वैसे ही समय बर्बाद होगा। क्योंकि जब भी हमारे पास ईमेल आता है ना, ऑडिशन आता है, तो हमारे पास एक उम्मीद बन जाती है, होप बन जाता है कि भाई काश 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 प्लीज़ ये वही इंसान हो जो हमारे बैंड के मेंबर, हमारे बैंड का मेंबर हो, हमारे बैंड के लिए हो। तो मतलब एक उम्मीद बनती है, और अगर वैसा कोई नहीं निकलता है तो हमें भी बुरा लगता है, साथ में हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए हमने अभी भी फी कंटिन्यू रखा है। ऑडिशंस के प्रोसेस में हमने थोड़े चेंजेस करे कि आप किस तरीके से ऑडिशंस वीडियो को सेंड करेंगे। अब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और ईमेल के थ्रू आप हमें अपना यूट्यूब अनलिस्टेड लिंक हमें शेयर कर, हम आपको वहाँ पे देखकर जो भी रिजल्ट होगा ईमेल के थ्रू आपको हम शेयर कर देंगे। पहले हम खुद से आपको गाने दे रहे थे, बट अब हमने डिसाइड किया है कि आप खुद से ही अपने सॉन्ग्स को चूज करेंगे। इसके बाद में अगर हमें लगेगा कि किसी का ऑडिशन बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत इम्प्रेसिव है, हमें लगा कि नहीं इसको तो सेलेक्ट करना ही है, तो उसको हम सीधा इंटरव्यू राउंड के लिए भेजेंगे। और अगर हमें लगे कि नहीं इनको एक बार और हमें सुनना चाहिए, तो उस वक्त हम उनके मेन कैटेगरी को ही सुनेंगे और उस वक्त हम अपने से सॉन्ग प्रोवाइड करेंगे और वैसे ही यूट्यूब अनलिस्टेड लिंक में डालकर आपको परफॉर्म करना होगा और फिर हम आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अगर सेकेंड राउंड का ऑडिशन आप क्लियर करते हैं तो फिर हम आपको थर्ड राउंड में भेजेंगे। थर्ड राउंड वैसा ही एज इट इज़ फाइनल रिजल्ट होगा और आपको हम टाइम देंगे 15 दिन का और आपको आके यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो ये कुछ चेंजेस हमने करे हैं और 2026 में आपको डेब्यू दिखेगा। यहाँ पे मैं एक और भी बात बोलना चाहूँगी, दिल से बोल रही हूँ ये बात, थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है आपको लगे। इस पूरे जर्नी में ना मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है बेवजह कोई मतलब नहीं बनता है हमारे साथ में चीट करने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का। जब हम झूठ नहीं बोल रहे तो आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी आपके साथ में प्रॉब्लम है हमारे साथ में डिस्कस करिए, हम हर बात सुनने को तैयार हैं। इनफैक्ट हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, बार बार बात करते हैं। किसी किसी पेरेंट्स से हमने 2 बार 3 बार 4 बार बात करी है और उसके बाद भी वो लोग नहीं आए। कोई मतलब नहीं बनता हमारा समय बर्बाद करने का। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि इनका कुछ नहीं होगा, बैंड कभी डेब्यू नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बैंड डेब्यू करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूँ, ठीक है। पहले मुझे लगता था कि कब मेरा बैंड बनेगा और कब डेब्यू करेगा, बट इस 1.5 साल की जर्नी में जितने भी मैंने एक्सपीरियंस करे हैं उसके हिसाब से अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो बेस्ट होगा, जो रियल में एक्चुअल में बैंड का मेंबर होगा वो डेफिनेटली मुझे कभी ना कभी मिलेगा और वो डेब्यू करेंगे और हम डेब्यू करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और मेरा बैंड बनेगा और हम काम ज़रूर करेंगे। ये पूरा साल मेरा बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, बहुत सारे लेसन्स लिए हैं। जैसे पहले भी मैंने बोला है कि मैं फेलियर पे बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से फेलियर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, लेसन होता है। हम कुछ सोचते हैं और अगर वैसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए हैं। जो हमने सोचा है उस काम को करने का जो हमारा प्रोसेस था वो सही नहीं था, उसमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। या फिर इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या सीखा है उस लेसन्स को लेने का समय है। तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। मेरे लिए, मैं सबका नहीं बता रही हूँ, बट मेरे लिए फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। 2024 2025 मेरे लिए फेलियर वाला ईयर नहीं है, बल्कि लेसन वाला ईयर था और बहुत सारे मैंने लेसन्स लिए हैं। तो वो सारे लेसन्स मैं 2026 में इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जो गलती मैंने इस साल करी थी उसको रिपीट ना करूँ, बिल्कुल भी ना करूँ और पूरे लेसन्स को याद रखूँ और उसी के हिसाब से काम करूँ। तो और यही सेम चीज़ मैं आपसे भी, अपनी वी फैमिली से बोलना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में आज तक आपने जितनी भी चीज़ें करी हैं, अगर वो नहीं हुआ है आपके हिसाब से तो ये मत सोचना कि आप फेल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। आपने लेसन लिया है,
उस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए ना, आपके साथ में कुछ बहुत अच्छा, कुछ बड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए कान्हा जी ना आपको हर तरीके से तैयार कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है ना कि जब कुछ बहुत बड़ा और कुछ मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने वाली ऐसी चीज़ें होती है ना, तो भगवान अगर ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं ना, तो उसको हर तरीके से उसको परखते हैं, बहुत तरीके के स्ट्रगल देते हैं, है ना। वो देखते हैं कि क्या वो जो इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने के लिए, उसको लेने के लिए ये इंसान तैयार भी है या नहीं है। उसको पहले तैयार करते हैं अच्छे से। मंदिर में जो हम मूर्ति लगाते हैं ना, तो मूर्ति को भी तैयार किया जाता है, उस पत्थर को भी छैनी से, बहुत सारे औजार से तैयार किया जाता है उसको, उसके बाद में उसकी पूजा होती है। तो यही चीज़ मैंने अपने लिए भी समझा कि इस 1.5 साल में जो कुछ भी हुआ, मुझे कान्हा जी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे पता है डेफिनेटली 100% गारंटी इसके साथ में कि हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और हम बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बैंड बनाएंगे और वसुदेव एंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। तो इतना बड़ा चीज़ करने के लिए मुझे कान्हा जी तैयार कर रहे हैं, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। और अब बिल्कुल शांत काम माइंड से मैं अब सारे काम को करने वाली हूँ, बिल्कुल पेशेंस के साथ में सारे काम को करने वाली हूँ। और यही सेम चीज़, सेम बातें मैं आपको भी बोल रही हूँ कि मेरी प्यारी हुई फैमिली यही सेम चीज़ आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लेसन्स को याद रखें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी गलती को रिपीट बिल्कुल भी ना करें, है ना। सपने पूरे होते हैं यार, मेरे भी कई सारे सपने पूरे हुए हैं। 24 में हमने ऑडिशंस लेना शुरू किया, मैंने कंपनी बनाई। 25 में ट्रेनिंग शुरू तो हुई ना, डेब्यू नहीं हुआ बट ट्रेनिंग तो शुरू हुई। तो 26 में डेब्यू भी कर जाएंगे, इतना मुझे लगता है अब, ठीक है। तो बस यही विश है मेरी कि आप बहुत खुश रहें, अच्छे से रहें, और चाहे समय जैसा भी हो, है ना, बुरा हो अच्छा हो, घबराए नहीं, एकदम पेशेंटली, कामली मन को शांत करिए, सही से डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले। और अ, किसी से आर्गुमेंट नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई आर्गुमेंट नहीं करना, किसी को रिप्लाई नहीं करना, मतलब है ना, कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत रिप्लाई कर दो, नहीं, एकदम छोड़ दो, कान्हा जी के ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें। आपके साथ में किसी ने गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको बुरा भला बोला या आपको डिच किया, जैसे मेरे साथ लोगों ने किया, तो मैंने कान्हा जी के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको बुरा बुरा बोल कर हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे कान्हा जी जो रिप्लाई करेंगे वो बेस्ट रिप्लाई करेंगे, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। सेम आप भी कान्हा जी के, या आप जिनको मानते हो उनके ऊपर छोड़ दो, वो जो रिप्लाई करेंगे उनसे अच्छा रिप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। बस आपको करना क्या है, ये आपकी जर्नी है, उस डिवाइन पावर के सपोर्ट से इस जर्नी में चलिए और अपनी विश को पूरी करिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। जो मेहनत करता है उसके सपने ज़रूर पूरे होते हैं, और वी के और वी फैमिली के सपने ज़रूर पूरे होंगे, और डेफिनेटली हम हमारा फर्स्ट बैंड जरूर बनाएंगे और उसके साथ में डेब्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको धन्यवाद, बहुत 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 बड़ा धन्यवाद कि आप पेशेंटली मेरे इस पूरे वीडियो को आपने देखा, समझा, मुझे समझा, और अभी तक आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।